नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मदन लाल पंडिता वाली। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सरकारी डॉक्टर पर अपनी योग्यता छुपाने और जनता के साथ धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला राजकीय चिकित्सा विभाग में कार्यरत डॉक्टर शिप्रा शर्मा से जुड़ा है। आरोप है कि डॉक्टर साहिबा केवल MBBS हैं, लेकिन खुद को MD बताकर प्रसूति और जटिल ऑपरेटिव जैसी संवेदनशील सर्जरी कर रही थी। न्यू जर्नलिस्ट एसोसिएशन राष्ट्रीय ने इसे आम जनता की जान के साथ सीधा खिलवाड़ बताया है। इस मामले में न्यू जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार खत्री ने 19 सितंबर 2025 को ही इसकी लिखित शिकायत की थी। प्रारंभिक जांच में अनियमितताएं भी पाई गई और CMHO ने नोटिस भी जारी किया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक ढाक के वही 3 पात हैं। जिला कलेक्टर साहब, SP साहब और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिले हैं। जिले के तीनों जगह मिलने का कारण ये था कि हाल ही में डॉक्टर शिप्रा के द्वारा जो MBBS डिग्री होल्डर है और उन्होंने अपने आप को MD बोल करके हॉस्पिटल के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं और बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्विसेज दे रहे हैं। जब उनकी रिपोर्टिंग की है पत्रकार एसोसिएशन ने या पत्रकारों ने, तो उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप मुकदमा दर्ज करवाया है हॉस्पिटल के किसी सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर हमारे एक पत्रकार साथी को ह्यूमलाइज करने की कोशिश की गई और उनको अनावश्यक रूप से अनैतिक दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज करवा के ये साबित करना चाहते हैं कि वो सही इलाज कर रहे हैं। जब डिग्री ही नहीं है तो वो इलाज सही कहाँ से करेंगे। तो इस संबंध में आज जिला कलेक्टर साहब से उचित जांच की मांग की गई है और SP साहब से ये मांग की गई है कि वो संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दें और इस मामले की निष्पक्ष जांच करें। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से ये मांग की गई है कि उन्होंने आज से 1 महीने पहले, करीबन 1.5 महीने पहले डॉक्टर शिप्रा को 100 काज नोटिस दिया था, जिसका उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है और उनकी सेवाएं निरंतर जारी है। तो आज ये एसोसिएशन, न्यू जर्नलिस्ट एसोसिएशन ये मांग करती है कि उनकी राजकीय सेवाएं बर्खास्त की जाए और उनके निजी क्लिनिक पर एक्शन किया जाए और हमारे साथी पवन खत्री पर जो मुकदमा किया गया है उसकी निष्पक्ष जांच करके उस मुकदमे को बंद किया जाए। ये हमारे आज के साथियों की मांग थी और इसी सिलसिले में आज हम सब साथी इकट्ठे होकर के विभिन्न संगठनों के जिला मुख्यालय में पधारे थे और मिले थे। बात यही खत्म नहीं होती। एसोसिएशन ने जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर को भी ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों का आरोप है कि सच दिखाने और शिकायत करने के कारण प्रदेश अध्यक्ष पवन खत्री पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। पत्रकारिता, हर पत्रकार यह चाहता है कि सतत रूप से जो जनता तक एक सही खबर पहुंचाई जाए, सच्चाई का सामना किया जाए। कहीं भी कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वतखोरी हो रही है, कोई शराब माफियाओं द्वारा कोई कार्य किए जा रहे हैं, उनकी सच्चाई जो है वो जनता के सामने उजागर करने की कोशिश पत्रकार करता है। लेकिन इस प्रकार से धमकियां, झूठे मुकदमे और इस प्रकार से डरावना व्यवहार अगर रहता रहेगा तो कोई भी पत्रकार हिम्मत नहीं कर पाएगा जनता के सामने सच्चाई लाने की, क्योंकि हर किसी का परिवार भी होता है और अपनी निजी लाइफ भी होती है। तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि अगर किसी पत्रकार के ऊपर कोई झूठे मुकदमे या धमकियां या किसी भी प्रकार के डराने कार्य किए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो और एक स्पष्ट और सही निष्पक्ष जांच जनता के सामने आए। यही हमारी मांग है सभी पत्रकार साथियों की। एकता फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भी प्रशासन से यही गुहार कर लगाता हूँ कि पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि आज जो देखने को मिल रहा है, देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाला पत्रकार आज बिल्कुल विचलित है। कहीं भी कोई आवाज़ उठाता है किसी भी प्रकार से, अगर प्रशासन के खिलाफ बोलो तो वो दुश्मन, अगर किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलो तो वो दुश्मन। तो हम तो एक खुला टारगेट होकर रह गए हैं, जिसका जी करता है हमारे ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए हम यही मांग करते हैं कि कम से कम पत्रकार सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए सरकार एक ऐसे कानून बनाए और पत्रकारों की सुरक्षा पर काम करे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आरोपी डॉक्टर का निजी अस्पताल तत्काल बंद किया जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई हो और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। अब सवाल तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग आखिर किसके दबाव में इस गंभीर मामले पर चुप्पी साधे बैठा है। इस मामले की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर और राजस्थान सरकार के प्रभारी मंत्री को भेजी गई है। हनुमानगढ़ से हमारे सहयोगी बिंटू लाल मेहरा की यह खास रिपोर्ट।